हम आपको बता दें कि आज इनकम टैक्स विभाग ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर समेत देश के 100 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। ये छापे शराब घोटाले, मिड डे मील, पॉलिटिकल फंडिंग और टैक्स चोरी से जुड़े हुए हैं। दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड समेत 7 राज्यों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ताबड़तोड़ छापे अभी तक जारी हैं। दिल्ली में आज एक ऐसी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर पर भी छापेमारी हुई है जिसका नाम भी आपने शायद कभी सुना ही नहीं होगा। दिल्ली के मयूर विहार में जनराज पार्टी के दफ्तर पर इनकम टैक्स अधिकारियों ने छापा मारा है। इसके अलावा पार्टी से जुड़े अभिषेक कृष्णा नाम के सुप्रीम कोर्ट के वकील के दफ्तर पर भी छापा मारा गया है। इस पार्टी के नाम पर ब्लैक मनी को व्हाइट करने का आरोप है। एबीपी न्यूज की टीम जब यहां पहुंची तो इनकम टैक्स का एक अधिकारी बाहर ही मौजूद था, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। इस वक्त हम मयूर विहार के चिल्ला गांव के ऑफिस पर मौजूद है। आप देख सकते हैं इनकम टैक्स के जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए। जो दफ्तर है अभिषेक कृष्णा एक एडवोकेट का है और एक राजनीतिक पार्टी का जो दफ्तर है वो इसको बताया गया था, और उस राजनीतिक पार्टी के जरिए जो इनकम टैक्स की चोरी की जा रही थी। आप देख सकते हैं अधिकारी मौजूद है। सर, आप लोग कितने लोगों की टीम यहाँ पहुंची है? आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर अंदर मौजूद है। आरोप है कि जो छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां बनाकर चंदा लिया जाता था, फंड्स लिया जाता था, और उसके जरिए जो पैसा था उसको ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता था और इनकम टैक्स की चोरी की जाती है। और इसी तरह के आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और साथ ही देश के और कुछ राज्यों के अंदर लगातार जो इनकम टैक्स है वो छापेमारी कर रही थी। आज सुबह ही करीब 10 से 15 इनकम टैक्स अधिकारियों की टीम यहां पर पहुंची थी। दिल्ली पुलिस को पहले ही सूचना दी गई थी। दिल्ली पुलिस के जो जवान थे उनको यहां पर तैनात किया गया है। तो लगातार इनकम टैक्स की देश भर के आधा दर्जन से भी ज्यादा शहरों के अंदर कुछ छापेमारी इसी तरीके से चल रही है। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो राजनीतिक दल बनाकर अवैध कमाई करने के मामले में इनकम टैक्स की टीमों ने लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। लखनऊ के हुसैनगंज स्थित छितवापुर इलाके में रहने वाले राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के घर पर आज सुबह 6:30 बजे इनकम टैक्स की टीम पहुंची। 3 गाड़ियों में 8 अफसरों के साथ टीम के कई सदस्यों ने गोपाल राय के 3 मंजिला मकान की तलाशी ली। ये पता चला कि गोपाल राय राजनीतिक दल चलाने के साथ ही कई एनजीओ भी चलाते हैं। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने उनकी राजनीतिक पार्टी के साथ ही सभी संगठनों के आय व्यय का लेखा जोखा लिया है। राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के घर इस वक्त छापेमारी चल रही है। लखनऊ में ये उनका आवास है। उन पर आरोप है कि अवैध तरीके से फंडिंग की गई, पॉलिटिकल फंडिंग हुई और उस पैसे को ब्लैक वाइट किया गया। इस तरह के तमाम आरोप हैं और ये आरोप भी है कि कई अलग अलग एनजीओज बना करके उन्होंने काले धन को सफ़ेद किया। ये जो एनजीओज की आप बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े बोर्ड देख रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान इस नाम से एनजीओ है और उसमें बड़े बड़े माननीयों की तस्वीरें आप देखेंगे जो न केवल प्रदेश सरकार के बल्कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं। कई सारे बड़े आईपीएस अधिकारियों की तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। पुरस्कार देने की, राष्ट्र गौरव सम्मान देने की बात की गई है और इन्हीं के दम पर, इन्हीं के रसूख के बूते गोपाल राय कहीं ना कहीं ये ब्लैक मनी का जो कारोबार था वो करता था। उसके लिए इन्हीं एनजीओज का इस्तेमाल करता था, साथ ही साथ अपना जो राजनीतिक दल है उसका भी इस्तेमाल करता था। मैं तस्वीरें आपको और दिखाऊंगा कि ऊपर की ओर जो इसके जो घर है गोपाल राय का, उसके बाहर आप देख सकते हैं कई सारे अलग अलग एनजीओ के नाम लिखे हुए हैं। कहीं पर गौ सेवा से जुड़ा हुआ खुद को दिखाया है, तो कहीं प्राविधिक शिक्षा परिषद से जुड़ा हुआ दिखाया है, प्रबुद्ध महिला शिल्पकला केंद्र उसके बारे में दिखाया गया। देखिए इस वक्त इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही। भीतर मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि भीतर की ओर पुलिस के लोग भी मौजूद हैं और इनकम टैक्स के अधिकारी लगातार छानबीन कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, सबूत जुटा रहे हैं कि जो उनके पास दस्तावेज हैं, जो प्रमाण मिले हैं उसमें कितनी सच्चाई है, उनका क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो लगातार इनकम टैक्स की छापेमारी गोपाल राय के घर पर, उनके प्रतिष्ठान पर चल रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार दस्तावेजों को खंगाल रहा है। देर शाम तक उम्मीद है छापे की चलने की, ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सोर्सेज बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि उसी के बाद
जो स्थिति है स्पष्ट हो पाएगी कि किस तरीके से काले धन को सफ़ेद किया जाता था। कुल मिलाकर के अभी गहमा गहमी की स्थिति है। आयकर विभाग के अधिकारी अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन दावा जरूर कर रहे हैं कि निश्चित रूप से यहाँ बड़ा गोलमाल मिलने वाला है। तो चलिए अब आपको दिखा देते हैं काला रे, गेम ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग। मेरे और आपके पास एक एक पाई का हिसाब जो है वो हमें सरकार को देना पड़ता है, लेकिन पॉलिटिकल फंडिंग कैसे होती है इसको जरा आप यहां समझिए। पहला जो तरीका है वो है कैश फॉर्म में, यानी पैसों के फॉर्म में आप फंडिंग कर सकते हैं राजनीतिक दलों को। दूसरा जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड, यानी ये बॉन्ड जब खुलते हैं एसबीआई से तो आप इन बॉन्ड्स के जरिए इन राजनीतिक दलों को चंदा दे सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो है विदेशी कंपनियों से डोनेशन। तो ये पूरा पॉलिटिकल फंडिंग कैसे की जाती है, अब इसमें कैसे घोटाला होता है, यही बड़ा सवाल, क्योंकि आरटीआई के दायरे में ना पॉलिटिकल फंडिंग आती है तो किसी को कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। जनवरी 2022 में एसबीआई से जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिके हैं वो 1213 करोड़ रुपए के बिके हैं, यानी 1213 करोड़ रुपए जो है वो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनके फंड में, उनके खाते में जमा हुआ है। एसबीआई से जो इलेक्टोरल बॉन्ड बिके हैं वो 9,207 करोड़ रुपए के बिके हैं। यानी कुल मिलाकर ये जो राजनीतिक दल हैं इनको कितना चंदा मिलता है ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो पॉलिटिकल फंडिंग में क्या है घालमेल आज, क्योंकि इनकम टैक्स के छापे ताबड़तोड़ तरीके से चल रहे हैं, कैसे काले का सफेद किया जाता है, इसी बड़ी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।